हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। की हालचाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, इंडिया के पहले 14 लाइन वाइडेस्ट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आप सबका स्वागत है। मैं हूँ अभी दिल्ली में निज़ामुद्दीन मोड़ सराय काले खां के पास, जो कि है इस एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट। और टाइम हुआ है दोपहर के 3:16 और डेट है आज 1 अप्रैल 2021। वैसे तो 1 अप्रैल को अप्रैल फूल बनाया जाता है, लेकिन इस बार NHAI ने दे दिया है खुशियों का गुलदस्ता, एक बहुत ही शानदार तोहफा। जी हाँ, NHAI ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन 4 फेजेस में डिवाइड किया था, जिसमें से फेज 1 दिल्ली के निजामुद्दीन मोड़ से यूपी गेट तक और फेज 3 डासना से लेकर हापुड़ तक पहले ही ऑपरेशन हो चुके हैं, आम पब्लिक के लिए खोल दिए गए थे। और आज के दिन यूपी गेट से डासना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का फेज 2 और डासना से लेकर मेरठ आम पब्लिक के लिए ऑपरेशन कर दिए गए हैं, यानी कि ऑफिशियली ऑपरेशनल कर दिए गए हैं। हालांकि फेज 2 में लाल कुआं के पास रेलवे ओवरब्रिज का जो काम है, टेक्निकल रीजन की वजह से अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इस साल के आखिर तक ही ऑपरेशनल हो पाएगा। बट इसके अलावा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के सभी फेसेस आम पब्लिक के लिए खोल दिए गए हैं। तो आज के व्लॉग में मैं ट्रेवल करने वाला हूँ यहाँ से मेरठ तक, और लेफ्ट साइड में दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर। बहुत ही शानदार बना हुआ है ये मंदिर, और उतना ही शानदार बना है ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। तो दोस्तों, आज के वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि दिल्ली से मेरठ तक का ये सफ़र होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। बट इस सफ़र में लगने वाला है कितना समय, ये आज के व्लॉग के आखिर में पता चल ही जाएगा। और मेरठ की दिशा में आगे बढ़ते हुए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि मैं ऐसे ही ट्रैवल करता रहूंगा और लेके आता रहूंगा आपके लिए ऐसे ही शानदार अपडेट। एक्सप्रेसवे के ऑपरेशन होते ही अब घंटों का सफ़र कुछ मिनटों का रह गया है, और इन्हीं मिनट के सफ़र में हम पहुंचने वाले हैं अब यूपी गेट। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मेन एक्सप्रेस लाइन है उसको बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया गया है, और इसका रीज़न है फार्मर्स प्रोटेस्ट। जी हाँ, यूपी गेट यानी कि गाजीपुर बॉर्डर भी जिसको कहा जाता है, यहाँ पर चल रहा है किसानों का धरना, कि पिछले 4 महीने से लगातार जारी है। 26 जनवरी की घटना के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट कर दी गई है, और 26 के बाद तो यहाँ पर ये जो हाईवे लाइन है जिस पर हम अभी जा रहे हैं, इसको भी बंद कर दिया गया था। राइट साइड में गाजीपुर का फेमस कूड़े का पहाड़, और ये है टेंट दिल्ली पुलिस का। और आप बैरिकेडिंग देख सकते हैं, कितनी तगड़ी बैरिकेडिंग यहाँ पर करी हुई है, ताकि फिर कोई अनहोनी घटना जो कि जैसे कि 26 जनवरी को हुई थी दोबारा दिल्ली में ना हो सके। राइट साइड में आप देख सकते हैं टेंट सिटी। किसानों को भी ये समझना चाहिए कि इस तरह सड़क बंद करके सरकार को शायद कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बट आम पब्लिक जो यहाँ से डेली जिसका अप डाउन होता है उसको काफ़ी असर पड़ता है जब वो घूम के जाता है। क्योंकि दिल्ली से डासना की साइड या मेरठ की साइड जाने वाला तो ट्रैफिक फिर भी खुला हुआ है, बट अगर आप मेरठ की साइड से आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर ब्लॉक का ही सामना करना पड़ेगा, और इंदिरापुरम के अंदर से घूम के दोबारा आपको इस एक्सप्रेसवे पर एंट्री मिलेगी। होप कर सकते हैं कि बहुत जल्द किसानों का सरकार के बीच कुछ समझौता होगा और ये धरना यहाँ से ख़त्म होगा। लेफ़्ट साइड में हिंडन एलिवेटेड रोड और उसके साथ ही गुजरती हुई हिंडन कैनाल, जिस पर बने ओवरब्रिज पर हम अभी चल रहे हैं। और यहाँ पर भी एक छोटा सा चेक पोस्ट, क्योंकि हम प्रवेश कर चुके हैं यहाँ पर गाज़ियाबाद में। जी हाँ, दिल्ली को छोड़ते हुए यूपी गेट से हम यूपी की सीमा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि यहीं से शुरू हो रहा है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का फेज़ 2।
जो कि यहाँ से डासना तक जाएगा, और यहीं पर हमें मिलनी है दोबारा से बीच में जो एक्सप्रेस लाइन है उसमें एंट्री। और यह आप ऊपर कैमरे देख सकते हैं, डिजिटल कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं, जिससे आपको जब एंट्री करेंगे तो साथ ही इसी के थ्रू ही आपका टोल भी डिडक्ट हो जाएगा। और एक्सप्रेस लाइन में प्रवेश करते ही एक बार फिर हम अपनी मंजिल की ओर, मेरठ, जो कि यहाँ से है 65 किलोमीटर। और इसी के साथ जगह जगह पर साइन बोर्ड भी लगा दिए गए हैं कि इस एक्सप्रेसवे लाइन पर बाइक्स और साइकिल अलाउड नहीं है, और साथ ही छोटी कार्स की जो स्पीड लिमिट तय की गई है वो है 100 kmph, और बड़े वाहन जैसे ट्रक और बसेस इनकी स्पीड लिमिट है 80 किलोमीटर पर आवर। राइट साइड में है नोएडा और लेफ़्ट साइड में फेमस शिप्रा मॉल। हम पहुँचे हैं अब CISF चौक। राइट साइड में नोएडा की साइड से आती हुई मेट्रो, और इन फ्यूचर में मेट्रो एक्सटेंड करने के लिए पहले से तैयार पिलर मेट्रो का। और अब हम पहुंच गए हैं हिंडन नदी के ऊपर बने ओवरब्रिज पर, और ब्रिज पार करते ही लेफ्ट साइड में गाजियाबाद का सिद्धार्थ नगर एरिया। और यहाँ से मेरठ की दूरी रह गई है 59 किलोमीटर। गाजियाबाद का सबसे कंजस्टेड विजयनगर, और एक्सप्रेसवे बनने के बाद गाड़ी यहाँ पर 100 की स्पीड से विजयनगर को ओवरपास करती हुई। टाइम हुआ है 3:29, और हम पहुँचने वाले हैं अब लाल कुआं। लेफ़्ट साइड में गाजियाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया, और राइट साइड में क्रॉसिंग रिपब्लिक, और साथ ही ABS इंजीनियरिंग कॉलेज। लाल कुआं से जस्ट पहले बन रहा है एक रेलवे ओवरब्रिज, और उसी ROB से जस्ट पहले काम चल रहा था एक अंडरपास का, जो कि आज के दिन ही ऑपरेशनल कर दिया गया है आम पब्लिक के लिए। दिल्ली कानपुर मेन रेलवे लाइन पर बना रेलवे ओवरब्रिज, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। NHAI ने स्पेसिफिक इस पार्ट को कंप्लीट करने के लिए दिसंबर तक की डेडलाइन मांगी है, बट काम काफ़ी तेज़ गति से यहाँ पर हो रहा है, और कितना समय लगेगा ये तो आगे वक्त बताएगा। बट एक्सप्रेसवे के इस पार्ट के अलावा बाकी पूरा जो एक्सप्रेसवे है वो तैयार है। राइट साइड में मैं क्रेन देख सकता हूँ, जिसे के थ्रू अब रेलवे लाइन के ऊपर गार्डर रखे जाएंगे, बट काम यहाँ पर अभी काफ़ी बाकी है। आप देख भी सकते हैं लेफ़्ट साइड में अभी बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर बाकी है। बस एक तसल्ली की बात यही है कि सिर्फ यही छोटा सा पार्ट है जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाकी एक्सप्रेसवे पूरा तैयार है। और यहाँ से अब हम एंट्री दोबारा करेंगे एक्सप्रेस लाइन पर, क्योंकि आज से पहले डासना की साइड जाने के लिए लेफ़्ट साइड में सिर्फ सर्विस लाइन ही ऑपरेशनल थी, उसके थ्रू ही डासना की साइड जाया जा सकता था। बट अब चूँकि ये लाइन भी खोल दी गई है, और टाइम हो रहा है 3:36। सिर्फ लाल कुआं का रेलवे ओवरब्रिज पार करने में ही हमें 7 मिनट लग गए। फिर भी इससे पहले भी ये एक्सप्रेसवे लाइन यूज़ में थी, बट डासना से दिल्ली की साइड जाने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा था, क्योंकि राइट साइड की 7 लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन थी। और एक्सप्रेसवे के ऑपरेशनल होते ही स्पेसिफिक इस एरिया में रियल स्टेट में काफ़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी सेक्टर को ग्रो करने की। राइट साइड में वेव सिटी, और मेरठ की दिशा में आगे बढ़ते हुए हम पहुंचने वाले हैं अब डासना की ओर। यूपी गेट से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की एक्सप्रेस लाइन में एंट्री करने के बाद आपको डासना और हापुड़ जाने के लिए यहीं पर मिलेगा एग्ज़िट, जिसमें आपको एग्ज़िट होने के लिए टोल पेड करना होगा। और यहाँ पर भी 2 व्हीलर और बाइक्स अलाउड नहीं होंगे, क्योंकि यहीं से शुरू हो रहा है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का फेज़ 4, और हम सीधे जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे डासना एलिवेटेड रोड होते हुए मेरठ की ओर। टाइम हो रहा है 3:40, और हम अब चढ़ चुके हैं रैंप पर डासना एलिवेटेड रोड के। लगभग 1 किलोमीटर लंबी
डासना एलिवेटेड रोड, जिसका काम काफ़ी समय से पेंडिंग था, कंप्लीट हो चुकी है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने स्पेसिफिक फेज़ 4 पर एक व्लॉग डाला था, अगर आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और ये डासना एलिवेटेड रोड 1 किलोमीटर लंबी पिलर्स पर ये रोड बनाई गई है, जो कि डासना के अंदर से होते हुए मेरठ की दिशा में बढ़ रही है। और यकीन मानिए बहुत शानदार ये रोड बनी है यहाँ पर। और डासना का ये 1 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड, जिसको पार करने में हमें मुश्किल से 1 मिनट का समय भी नहीं लगा, उससे भी कम समय में हम आगे बढ़ चुके हैं मेरठ की दिशा में। हम पहुंच गए हैं अब ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज पर। अगर आप दिल्ली की साइड से मेरठ जा रहे हैं तो आपको इस एक्सप्रेसवे से सिर्फ सोनीपत के लिए इंटरचेंज मिलेगा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर। और अगर आपको पलवल जाना है दिल्ली की साइड से आते हुए तो आपको हापुड़ वाला एक्सप्रेसवे लेना होगा। लेकिन अगर आप मेरठ की साइड से दिल्ली आ रहे हैं तो आपको पलवल और सोनीपत दोनों साइड जाने के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज उपलब्ध होगा। फिलहाल अभी इस इंटरचेंज को टेम्परेरी बंद किया गया है, क्योंकि पेरिफेरल पर जाने के लिए टोल बूथ ऑपरेशनल नहीं है। और मेरठ की दिशा में आगे बढ़ते हुए अपर गंगा कनाल और इसी के अलावा आपको इस एक्सप्रेसवे पर यहाँ पर एक्सप्रेसवे के दोनों ओर वे साइड एम्यूनिटीज़ रेस्ट एंड सर्विस एरिया भी मिलेगा। लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं उसके लिए एग्ज़िट, जहाँ पे आपको फ्यूल पंप, मैकेनिक, होटल, रेस्टोरेंट और इमरजेंसी सर्विसेज भी अवेलेबल होंगी। काफ़ी बड़े एरिया में ये एक्सप्रेसवे के दोनों साइड पर यहाँ पर बनाया गया है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ इम्यूनिटीज़ यहाँ पर नहीं आई हैं, कुछ सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं, बट अब चूँकि एक्सप्रेसवे ऑपरेशन हो गया है तो बहुत जल्द यहाँ पर भी आपको रेस्टोरेंट्स और फ्यूल पंप दिखाई दे जाएंगे। टाइम हुआ है 3:46 और जैसा कि इस एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट दी गई है 100 kmph, तो उसी स्पीड से मेरठ की दिशा में आगे बढ़ते हुए ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए इस एक्सप्रेसवे पर जगह जगह डिजिटल रीडर कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, जिससे अगर आप ओवर स्पीड करते हैं तो आपकी जो चालान है वो जब आप इस एक्सप्रेसवे से एग्जिट होंगे आपको पेड करना होगा। आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं अब भोजपुर में, और यहीं पर आपको मिलेगा इस एक्सप्रेसवे से मोदीनगर और हापुड़ की ओर जाने के लिए एकमात्र एग्जिट। और इसी के साथ ही अगर आप मोदीनगर की साइड से या हापुड़ की साइड से इस एक्सप्रेसवे पर मेरठ की साइड या दिल्ली की साइड जाने के लिए चढ़ना चाहते हैं तो आपको एंट्री पॉइंट भी इस एक्सप्रेसवे पर यहीं पर मिलेगा। टोल पेड करके आप इस एक्सप्रेसवे पर आ भी सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं यहाँ पर। और आप यहाँ देख सकते हैं राइट साइड की रोड को टेम्परेरी बंद करके डाइवर्जन दिया गया है मेरठ की साइड जाने वाली रोड पर ही। और अब मेरठ की साइड जाने वाला ट्रैफिक और मेरठ की साइड से दिल्ली जाने वाला ट्रैफिक एक ही रोड पर चल रहा है। और इसका रीज़न है इंडियन रेलवे के अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि लुधियाना से शुरू होकर मेरठ होता हुआ इस एक्सप्रेसवे को ओवरपास करता हुआ खुर्जा की साइड होता हुआ कोलकाता की ओर जाएगा। मेरठ की साइड जाने वाली रोड पर इसका जो रेलवे ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया गया था, और अब मेरठ से दिल्ली वाली साइड पर इसका निर्माण चल रहा है, जो कि 15 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। जो कि इस काम की डेडलाइन है वो 15 अप्रैल रखी गई है, और रेलवे ने कहा है कि वो 15 अप्रैल तक इसको पूरा कर भी लेगी। अब चूँकि इस एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर में जो कट हैं वो काफ़ी दूर बनाए गए हैं, काफ़ी लंबी दूरी के बाद बनाए गए हैं, इसी वजह से ये डाइवर्जन भी काफ़ी लंबा चला यहाँ तक। और इसके बाद हम फिर से मेरठ की ओर और मेरठ की दिशा में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आ गई है अब आरसीसी रोड। और इस आरसीसी रोड का मतलब है हम पहुँचने वाले हैं दिल्ली से मेरठ तक आने वाले इस एक्सप्रेसवे के पहले और एकमात्र टोल की ओर, जहां आपको
पेड करना होगा दिल्ली से मेरठ तक की दूरी का एक मुश्त टोल, और साथ ही अगर आप ओवर स्पीडिंग भी करते हैं तो उसका भी फाइन आपको यहीं पर पेड करना होगा। यहाँ पर सारे टोल फास्टैग के थ्रू ही लिए जाएंगे, और अगर आपके पास फास्टैग नहीं है या आपका फास्टैग नहीं चलता तो उसके लिए आपको डबल कैश देकर यहाँ से आगे जाना होगा। टोल के दोनों साइड में आरसीसी रोड का निर्माण किया गया है 500 मीटर तक, और दिल्ली से शुरू हुआ ये सफर मेरठ के अपने अंतिम मुकाम तक पहुंचता हुआ। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो एग्जिट मिलेगी वो मोहिदीनपुर और मोदीनगर साइड जाने के लिए लेफ्ट साइड से एग्जिट मिल जाएगी, और आप देख सकते हैं डिवाइडर पर पौधे भी लगा दिए गए हैं। काफी सुंदर ये एक्सप्रेसवे, और NHAI का लगा बोर्ड थैंक यू मस्ट विजिट अगेन। तो जी हाँ, हम जरूर इस एक्सप्रेसवे पर आएंगे, बार बार आएंगे। और लेफ्ट साइड में ये एग्जिट मोदीनगर की साइड जाने के लिए, और यहाँ से शुरू होता है प्रतापपुर इंटरचेंज का रैंप, जिसके थ्रू हम नीचे उतरेंगे मेरठ की साइड जाने के लिए। टाइम हुआ है 4:01। आज का सफ़र मैंने दिल्ली से शुरू किया था 3:16 पर, यानी दिल्ली से मेरठ तक पहुंचने में हमें कुल समय लगा है 45 मिनट। नितिन गडकरी जी ने वादा किया था कि दिल्ली से मेरठ का सफ़र 45 मिनट का रह जाएगा, तो आज गडकरी जी भी अपने वादे पर पूरे खरे उतरे हैं। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक था, आज का सफ़र बस यहीं तक था। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।